कहानी की शुरुआत में हम मिशेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका अपने फियांसे से झगड़ा हो चुका था और वो एंगेजमेंट रिंग और घर की चाबियां वहां छोड़ अपनी ही दुनिया में निकल पड़ती है। वो लॉन्ग ड्राइव के बाद एक गैस स्टेशन पर रुकती है, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसका फियांसे उसे मनाने के लिए कॉल करता है, लेकिन मिशेल ने दूर जाने का मन बना लिया था। और कार में जब वो रेडियो ऑन करती है तब उसे पता चलता है कि पूरे शहर में पावर कट हो चुका है। ये सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होती है और बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान कमरे में कैद थी। वो देखती है कि वहाँ किसी ने उसका इलाज तो किया है, लेकिन उसे कैद करने के इरादे से एक जंजीर में जकड़ दिया है। गौर करने पर वो देखती है कि उसका सारा सामान एक कोने में रखा है। इसके बाद बड़ी मशक्कत से वो अपना फोन उठा लेती है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे एक आहट सुनाई देती है और जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ एक आदमी उसके लिए खाना लेकर आता है। वो कहती है कि तुम कौन हो, मुझे यहाँ कैद क्यों किया है, मुझे बाहर जाना है। और वो प्रॉमिस भी करती है कि किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और इस दौरान उससे लॉक की चाबी वहीं गिर जाती है। इसके बाद वो फौरन अपने कपड़े पहन लेती है और अपने डिफेंस के लिए एक नुकीला हथियार भी बनाती है और भागने के इरादे से वो फायर अलार्म को बजाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस आदमी पर हमला कर पाती, वो उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो आदमी ठीक उसके सामने था। वो उसे बताता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम यहाँ हो, क्योंकि पूरी इंसानियत पर बाहर हमला हुआ है। वो उसे खाना और दवाइयाँ खाने को कहता है। साथ ही वो उसे बताता है कि हम एक बंकर में हैं, इसलिए बचे हुए हैं, लेकिन और कितने दिन रह पाएंगे यह कह पाना मुश्किल है। वो उसे बताता है कि एक्सीडेंट वाली जगह से बचाकर वो उसे यहाँ लाया है। और ये सुनकर मिशेल कहती है कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि बाहरी दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और वहाँ जाना मौत को दावत देना होगा। साथ ही वो कहता है कि अगर इसके पीछे एलियंस का हाथ है तो शायद ही कोई इंसान जिंदा बचा हो। ये सुनकर वो टूट जाती है और अपने फियांसे बैन के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे बाहर किसी के चीखने की आवाज आती है, लेकिन हार्वर्ड बाहर जाकर उसे डांटने लगता है और वापस आकर मिशेल से कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगली सुबह फिर उन्हीं आवाजों के साथ उसकी आंख खुलती है और जब वो बाहर आती है तो उसकी मुलाकात वहाँ एमेट से होती है। वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन मिशेल उससे कहती है कि मुझे हार्वर्ड पर जरा भी भरोसा नहीं है। लेकिन एमेट भी उससे वही बात कहता है कि बाहरी दुनिया अब खत्म हो चुकी है और जो हार्वर्ड ने बताया है वो सब बिल्कुल सच है। इसके बाद हार्वर्ड वहाँ आता है और मिशेल को बंकर घुमाने लगता है। वो देखती है कि हार्वर्ड ने वहाँ एक खास इक्विपमेंट लगाया है जो हवा को फ्रेश बनाए रखता है। साथ ही आराम की जिंदगी जीने के लिए वहाँ तमाम चीजें भी मौजूद हैं। वहाँ हार्वर्ड का एक पर्सनल रूम भी था जिसमें जाना सख्त मना था। अब क्योंकि मिशेल ने एक बार भागने की कोशिश की थी, इसलिए हार्वर्ड हर वक्त उस पर नजर रखता है। अब वहाँ पानी बहुत कम था, इसलिए बहुत सोच समझकर उसे इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। जब वो पूरा बंकर घूम लेती है तो हार्वर्ड उसे लंच के लिए टेबल पर इनवाइट करता है। इसी दौरान मिशेल को बाहर से आवाज आती है, मानो बंकर के नजदीक से कोई कार गुजरी हो। लेकिन हार्वर्ड कहता है कि ये तुम्हारा वहम है। लेकिन लाख समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानती तो हार्वर्ड उसे सीढ़ी के पास लाकर कहता है कि तुम खुद ही देख लो। बंकर से बाहर देखने पर उसे दुनिया बदली बदली नजर आती है, जहाँ पर कुछ मरे हुए जानवर पड़े थे। हार्वर्ड कहता है कि ये सभी उसके ही जानवर थे जिन्हें वो चाह कर भी नहीं बचा पाया। लेकिन मिशेल की नजर वहाँ खड़ी एक कार पर पड़ती है और ये वही कार थी जो एक्सीडेंट वाली रात उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद फिर से वो दरवाजा बंद कर देता है। वहाँ से वापस आने के बाद वो एमेट से बातें करने लगती है, जहाँ वो उसे बताता है कि हार्वर्ड किसी जमाने में नेवी में रह चुका है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने ये फार्म हाउस बनाया जिसमें एक आलिशान बंकर भी है। एमेट उसे बताता है कि वो पहले हार्वर्ड के फार्म हाउस पर ही काम करता था और वो बताता है कि वो उसे किडनैप करके यहाँ नहीं लाया, बल्कि खुद ही वो जान बचाने के लिए इस बंकर में आया है। लेकिन मिशेल को लगता है कि हार्वर्ड ने ही उसका एक्सीडेंट किया, जिसके बाद उसे यहाँ कैद कर दिया। ये सब देखने के बाद भी उसे हार्वर्ड पर जरा भी यकीन नहीं था। लेकिन एमेट कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा था जब एक अजीब सी रोशनी आई और पूरा आसमान लाल हो गया और उसे देखकर वो सीधा बंकर में आ गया। यहाँ मिशेल हार्वर्ड को गलत साबित करने का फैसला करती है, लेकिन वो उनके पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था। डिनर के दौरान मिशेल एमेट के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन हार्वर्ड ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और जोर से चीखता है। इसी दौरान मिशेल बड़ी ही चालाकी से चाबियां चुरा लेती है
और एक कांच की बोतल उसके सर पे दे मारती है और चाबी लेकर बंकर के दरवाजे की ओर भागती है। लेकिन एमेट चिल्ला चिल्ला कर उसे रुकने की सलाह देता है। लॉक खोलने के दौरान मिशेल देखती है कि एक कार बंकर की ओर आ रही है, जिसे देखकर वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाती है। लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड लेडी उसकी तरफ आती है, जिसे देखकर हावर्ड कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाजा मत खोलना। और ये देखकर मिशेल को यकीन हो जाता है कि सच में बाहर हमला हुआ है और वो बंकर में लौट आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हावर्ड ये एक्सेप्ट करता है कि उसने जानकर मिशेल के एक्सीडेंट को अंजाम दिया था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और तरीका ही नहीं था, क्योंकि बाहर बहुत से इन्फेक्टेड लोग घूम रहे हैं। इसके बाद वो मिशेल का सारा सामान उसे सौंप देता है और उसकी जिंदगी के बारे में पूछने की कोशिश करता है। वो उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। ये सुनकर हावर्ड उसे अपनी बेटी मैगन के बारे में बताता है कि वो भी डिजाइनर बनना चाहती थी, और ये बताने के बाद वो उसे अपनी बेटी की एक तस्वीर भी दिखाता है और कहता है कि डाइवोर्स के बाद उसकी बीवी ने उसे उसकी बेटी से दूर कर दिया है। ये सब बताते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। अगले सीन में हम एमेट को देखते हैं, जो तसल्ली देते हुए मिशेल से कहता है कि तुम चाह कर भी उस लेडी को नहीं बचा सकती थी, क्योंकि वो बहुत पहले ही इन्फेक्टेड हो चुकी थी। ऐसे ही बहुत से दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन उनके बंकर का एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो जाता है, जिस पर हावर्ड मिशेल से कहता है कि तुम वेंटिलेशन शाफ्ट में जाकर उसे रीस्टार्ट कर दो, क्योंकि उन तीनों में से सिर्फ वही थी जो उसके अंदर जा सकती थी। वो उनकी बात मान लेती है और क्रॉल करते हुए वो शाफ्ट के अंदर पहुंच जाती है। वो उसे रीस्टार्ट तो कर देती है, लेकिन वहाँ उसे शाफ्ट में हेल्प लिखा हुआ दिखाई देता है। वहीं पास में उसे कान के 2 झुमके मिलते हैं, जो हावर्ड द्वारा दिखाई गई तस्वीर में मैगन ने पहने थे। वो वापस आकर इस बारे में एमेट को बताती है और कहती है कि शायद हावर्ड ने ही मैगन का खून किया है। लेकिन एमेट कहता है कि ये तस्वीर वाली लड़की मैगन तो नहीं है, बल्कि उसकी बहन की दोस्त है, जो आज से कई साल पहले कहीं गायब हो गई थी। तभी उन्हें वहाँ एक और तस्वीर मिलती है, जिसमें हावर्ड और ब्रैटनी की एक तस्वीर थी और उसने वही कपड़े पहन रखे थे जो अब मिशेल ने पहने हैं। अब वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ दाल में कुछ काला है और उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं और हावर्ड से छुप छुप कर वो भागने की तैयारी में लग जाते हैं। वो प्लान करते हैं कि किसी तरह हमें हावर्ड की बंदूक तक पहुंचकर उसे कैद करना होगा और उसे यहाँ बांधकर हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन धीरे धीरे उनकी ये हरकतें देखकर हावर्ड को उस पर शक होने लगता है। तभी एक शाम वो उन्हें कंटेनर के पास लाता है जिसमें तेजाब था। वहाँ आकर वो कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों यहाँ से भागने की फिराक में हो, और उन लोगों ने वहाँ से भागने के लिए जो तैयारी की थी उसका एक एक सामान वो तेजाब में डालने लगता है। अब मिशेल को बचाने के लिए एमेट सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। ये सुनकर हावर्ड उसे वहीं शूट कर देता है। अब ये देखकर मिशेल बहुत घबरा जाती है, लेकिन हावर्ड उसे शांत कराकर उसे आइसक्रीम खाने को देता है और कहता है कि हम दोनों इस बंकर में बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मिशेल हार नहीं मानती और इस बंकर से भागने की तैयारी में लग जाती है। लेकिन बदकिस्मती से एक रात हावर्ड को उसका बनाया हुआ सूट मिल जाता है और डर के मारे मिशेल उससे भागने लगती है। अब पीछा करने के दौरान मिशेल उस पर तेजाब से भरा हुआ कंटेनर पलट देती है, जिससे वहाँ चारों तरफ आग लग जाती है और मिशेल अपना सूट पहनकर वहाँ से भागने लगती है। यहाँ हावर्ड घायल होने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जख्मी होने की वजह से मिशेल आसानी से उसे गिराकर भाग जाती है। अब चारों तरफ आग भड़क चुकी थी, इसलिए वो वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते भागने लगती है और बड़ी मुश्किल से वो अपनी जान बचाकर उस बंकर से बाहर आती है, जहां उसे हावर्ड की कार नजर आती है। लेकिन जब उसकी नजर आसमान पर पड़ती है तो वहां पक्षी उड़ रहे थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि हवा में कोई जहर नहीं है और सुकून की सांस लेकर वो अपने सूट का मास्क उतारती है। लेकिन अब इससे पहले कि वो कोई जश्न मना पाती, वहाँ एक स्पेसशिप आता है और वो उससे बचने के लिए छुपने लगती है। तभी बंकर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे वो स्पेसशिप उसी ओर मुड़ जाता है। लेकिन अब चारों तरफ खतरा ही खतरा था और वो खतरा किसी इंसान का नहीं बल्कि एलियन का था। अब किसी तरह उसे कार की चाबियां तो मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक एलियन पहुंच जाता है जो उसकी ही तलाश में था। जब वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब वो स्पेसशिप जहरीली गैस से उस पर हमला कर देती है। लेकिन मिशेल के पास उसका मास्क था, जिसकी वजह से वो बच जाती है और जब वो अपनी जान बचाने के लिए कार में छुपी होती है, तब वो स्पेसशिप कार सहित उसे उठाने लगती है। लेकिन बड़ी ही चालाकी से मिशेल एलियन को ही ब्लास्ट कर देती है। मूवी के आखिर में मिशेल दूसरी कार लेकर रेडियो ऑन करती है और एक अनजान सफर पर निकल पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।